हेलो बच्चों की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो टॉपिक नंबर 14 आपका चल रहा था स्टैटिक्स। और इससे पहले बेटा आपका पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, जिसमें मीन के सारे क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें मीडियन के सारे क्वेश्चन होंगे हैं। और ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। तो चलिए बेटा, इससे पहले हम टॉपिक 1 टॉपिक 2 आपका 14 15 टॉपिक 8 अपलोड कर चुके हैं सब। ठीक है, तो अब आप देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, सबसे पहले आपको टर्म दी है और इसका आपको मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये टर्म है, ये फ्रिक्वेंसी है आपकी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टर्म और फ्रिक्वेंसी में देखिए बेटा, इस तरह की एक आपको टेबल बना लेनी है, टर्म, फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले देखिए, ये डाटा आपको इस तरह से दे रखा है। ये ग्रुप में जो डाटा है नहीं आपका, क्लास इंटरवल में डाटा नहीं है आपका, ये सिंगल डाटा है आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब भी मीडियन वाला क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ये जो टर्म आपकी दे रखी है, सबसे पहले आप सबसे मतलब लोएस्ट वाली लेंगे, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लेंगे। तो सबसे जो लोएस्ट टर्म है बेटा, वो कितनी है आपकी, वो 3 है। तो 3 को यहाँ पर लिख दीजिए, और 3 के सामने जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 6 है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे जो है बेटा आपका, सेकंड नंबर पे 5 है, और जो 5 की फ्रिक्वेंसी वो आपकी कितनी है, 1 है। तो पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको आपको। अब देखिए 5 के बाद बेटा क्या आता है, 5 के बाद आता है 7, और जो 7 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर वो कितनी रखी है, 8 दे रखी है। तो 3 हो गया, 5 और 7, इसके बाद 8 की जो फ्रिक्वेंसी है बेटा वो कितनी है आपकी, 4 है। इसके बाद 8 के बाद आते हैं 9 पे, तो 9 की जो फ्रिक्वेंसी आपकी वो कितनी है आपकी, 9 की 8 है। ठीक है, 9 की जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी है आपकी, 8 है। इसके बाद आते हैं बेटा 10 पर, तो 10 की जो फ्रिक्वेंसी वो आपकी 3 है। इसके बाद 12 पर, 12 की जो फ्रिक्वेंसी आपकी वो 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे हो गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए फ्रिक्वेंसी से बेटा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हैं, इसको बोल देते हैं CF। तो सबसे पहले आप 6 लिख दीजिए, 6 लिख दिया, 6 में 1 ऐड करेंगे आप। तो अगर 6 में 1 ऐड करा बेटा तो कितना हो गया, 7। ठीक है, और अगर 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, नेक्स्ट नंबर ऐड करना है इसमें, 15। 15 में 4 ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो गया, 19। 19 में 8 ऐड करेंगे बेटा कितना हो गया, 27। 27 में 3 ऐड करेंगे बेटा कितना हो गया, 30। 30 में 6 ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये हमारी क्या बन गई, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन गई। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट का नंबर क्या आया आपका, 36 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू 36। ये कैसा नंबर है कि बेटा, ये एक इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो हम जब मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए मीडियन ऐसे निकालेंगे हम, n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म, जब इवन नंबर होगा आपका, अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका 36 है, तो 36/2 th टर्म, 36/2 + 1 th टर्म अपॉन कितना आ गया, 2। तो जब इसको करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपका 18 टर्म, और ये आपका आ जाएगा बेटा 19 टर्म, क्योंकि 18 और 1 कितना हो गया, 19, अपॉन क्या आ गया, 2। अब देखिए 18 टर्म और 19 टर्म, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 18 और 19 आपको वैल्यू कहाँ से देखनी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखनी है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो 18 और 19 है वो 15 और इसके बीच में होंगी, दोनों इसके बीच में। देखिए 15 और 19 यहाँ पर होंगी, 15 जो आपकी 18 और 19 है वो यहाँ पर होगी इसके बीच में बेटा। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें हमें क्या करना है, अब देखिए भैया 18 19 देख रहे थे हम, तो 18 और 19 जो था आपका, 18 और 19 ये फ्रिक्वेंसी आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 15 और 19 के बीच में है। अब देखिए 15 और 19 के बीच में है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो 15 और 19 में बड़ा कौन सा नंबर है बेटा, 19 बड़ा है। तो इसके सामने जो टर्म है वो कितनी है, 8 है। इसके जो सामने वो टर्म है वो 8 है। तो इसका मतलब 18 टर्म का भी मान क्या होगा बेटा, 8 होगा, और 19 टर्म का मान भी क्या होगा, 8 होगा।
तो ये कितना आ गया आपका 16/2, तो आंसर कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, तो ये कब के लिए था, जब इवन नंबर हो। ठीक है, अब हम कराने वाले जब ओड नंबर हो। ओड के लिए कैसे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताने के लिए यहाँ पर डाटा जो है आपको टर्म में दिया है, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल में नहीं दिया है। तो यहाँ पर जैसे लास्ट का क्वेश्चन हमने करा था उसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। बेटा इसमें आप देख रहे हैं टर्म ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है। जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगी होने की उसमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन था। और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगी हुई तो इसमें लगाने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। तो यहां से देखिए टर्म है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो पहले 3 लिख दीजिए, फिर 3 में 5 ऐड कर दीजिए तो 8 हो गया, 8 में 6 ऐड कर दीजिए 14 हो गया, 14 में 7 ऐड कर दीजिए 21 हो गया, 21 में 8 ऐड कर दीजिए 29 हो गया। ठीक है, और लास्ट के नंबर पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर n बराबर 29 आ गया। 29 ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, ओड नंबर। तो जब ओड नंबर होगा तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, n/2 + 1 TH टर्म। ठीक है, ये होगा आपका। तो यहां पर आपका 29 अपॉन 2 सबके नीचे बेटा, तो ये +1 2 और ये क्या आ गया TH टर्म। तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपका 30, और 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 15 टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 15 टर्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब 15 टर्म आ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, हमें जाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जैसे टर्म आ जाएगा तो इसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो जो 15 है वो कहाँ पर आएगा, तो जो 15 टर्म है बेटा वो 14 और 21 के बीच में आएगी। किसके बन के आएगी बेटा, 14 और 21 के बीच में आएगी। तो 14 और 21 के बीच में आएगी। तो हमें अब देखना कि इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 14 है या 21 है। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका 21 है। और 21 के सामने कितनी टर्म है बेटा आपकी, 30 टर्म है। कितनी टर्म है, 30। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो आपका मीडियन आ जाएगा बेटा, जो आपका मीडियन होगा वो 15 टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जो 15 टर्म आएगी, जो भी टर्म आएगी उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। देखना है किसके बीच में पड़ रही है और यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है। और जोन से भी बड़ी वैल्यू होगी बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, तो उसके सामने आपको देखना है कि टर्म क्या है। तो टर्म लिए आपको 30। तो जो पिछला वाला था वो इवन नंबर पे था और ये है ये ओड नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 3 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपको क्लासेस दे रखी है, क्लास इंटरवल, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये क्लासेज है, आपका क्लास इंटरवल बोल देंगे इनको। तो देखिए इस तरह का एक टेबल बनाएंगे आप पूरा। ये आपकी क्लासेज है, क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये आपका 4, ये आपका बेटा कितना आएगा 17, ये आपका कितना आ जाएगा 35, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44, और ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। 6 ऐड करा तो 44 में 6 ऐड करा तो कितना आ गया 50। तो यहाँ पर आपका सबसे नीचे वाला नंबर पे ध्यान देते हैं तो 50 है आपका। तो n = ये आपका n/2 करेंगे यहाँ पर बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 50/2, तो ये कितना आ गया आपका 25 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब ये आपका 25 आ गया तो यहाँ पर आपको देखना है कि 25 ये कहाँ पर आपका पड़ेगा। तो जो 25 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाइए, तो जो 25 है बेटा वो आपका पड़ेगा 17 और 35 के बीच में। किसके बीच में बेटा, 17 और 35 के बीच में पड़ेगा 25। तो जिसके भी बीच में पड़ता है, ठीक है, उसमें हम लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं। तो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर है आपकी 35। 17 और 35 में लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 35 है। तो हमें यही वाला सर्किल लेना है बेटा, इसको हमें इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ले लिया, ये वाला डाटा हमने ले लिया। अब क्या करना है, देखिए इससे ऊपर की जो जस्ट वैल्यू होती है वो हमारी CF की वैल्यू होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये जो वैल्यू होती है बेटा ये F की होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की। ये हमारा L1 होता है, ये हमारा L2 होता है। अब यहाँ पर सारा डाटा आप लिख सकते हैं। तो डाटा लिखेंगे आप, तो भाई L1 का मान कितना दे रखा है, L1 का मान है 20, L2 का मान कितना है 30। अब यहाँ से आप H का मान निकाल सकते हैं। तो H का मान कैसे निकलता है, L2 - L1।
तो ये आपका आ जाएगा 30 में से 20 गए तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका f की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, आपकी cf की वैल्यू कितनी है बेटा 17। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन निकालने का। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब देखिए यहाँ पर L1 कितना आपका, L1 है आपका 20 और n/2 आपका कितना है 25 माइनस CF कितना आपका 17 और F कितना है आपका, F है आपका 18 और H कितना है आपका, H है आपका 10। अब देखिए इसको सोल्व करना है बेटा, तो सोल्व कैसे करेंगे, 20 प्लस 2 से काटा 9 टाइम्स, 2 से काटा 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 25 में से 17 गए तो 8 बचा, 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4.4, तो ये आ जाएगा 24.4 और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी, तो इस तरह का टेबल तैयार कर लेंगे आप। तो देखिए ये आपका क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे बनाते हैं बेटा, सबसे पहले आप 6 लिख दीजिए, 6 में 9 ऐड करिए तो 15, 15 में 12 ऐड करिए 27, 27 में 8 ऐड करिए 35, 35 में 15 ऐड करिए तो कितना आ गया 50। अब यहाँ पर ये आपके 50 टर्म है, तो सबसे लास्ट का टर्म देखते हैं यहाँ पर 50, तो लिखेंगे n/2 50/2, तो ये आ गया 25। तो देखिए जो 25 बेटा वो किसके बीच में पड़ेगा आपका, 15 और 27 के बीच में पड़ेगा, 15 और 27 के बीच में। तो यहाँ पर हमें जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 27 को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका L1 का मान, ये आपका L2 का मान, ये आपका F का मान और इससे ऊपर की वैल्यू रहती है आपकी CF की, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब यहाँ पर सारा डाटा लिख लीजिए बेटा। तो जो L1 की वैल्यू है वो हमारी है 20, जो L2 की वैल्यू है वो हमारी है 30, ठीक है। और इसके बाद जो आपका H आएगा 30 माइनस 20 वो कितना आ जाएगा आपका, L2 माइनस L1 से आता है, तो कितना आ गया 10। इसके बाद आपका जो CF गिवन है बेटा वो आपका 15 है और जो आपका F है फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 12 है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मीडियन, तो मीडियन क्या होगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब देखिए करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले L1 की वैल्यू कितनी है आपकी, L1 की वैल्यू है 20 और n/2 आपका कितना है 25, CF आपका कितना है 15 और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 12 और जो आपका H की वैल्यू वो कितनी है आपकी 10 है, तो ये 6 टाइम्स और ये कितना आपका 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 20 प्लस 10, ठीक है, 25 में से 15 का 10 मल्टीप्लाई 5 और ये आपका कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 2 से काटा कितना बेटा 5 टाइम्स और ये 2 से काटा कितना 3 टाइम्स, तो ये आ गया 20 प्लस 5, 5 जा 25 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 8.33 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28.33 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन आपका 32.5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे यहाँ पर F1 F2 लिखा है, हो सकता है यहाँ पर XY लिख दे, PQ लिख दे, कुछ भी लिख दे, होना इसी प्रोसेस से है। तो ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर इस मीडियन निकालने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर XY भी आपको दे सकता है। तो देखिए सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, इस तरह का क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, इस तरह की हमने टेबल बना ली। अब इससे हम बनाएंगे बेटा सबसे पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF, तो ये आपका हो गया F1 हो गया, ठीक है। अब F1 में 5 ऐड करेंगे तो 5 प्लस F1 हो गया, ये कितना हो गया 14 प्लस F1 हो गया।
ये कितना हो गया आपका 26 प्लस F1 हो गया। ये कितना हो गया 26 प्लस F1 प्लस F2 हो गया। इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 प्लस F1 प्लस F2 हो गया। अब इसका क्या 2 करेंगे यहाँ पर 31 प्लस F1 प्लस F2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर ये आपका हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसको ऐड करेंगे आप, ये और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी रखी है आपकी 31 प्लस F1 प्लस F2। इसको ऐड करेंगे तो वो भी आपका 31 प्लस F1 प्लस F2 आएगा। तो ये और ये आपका क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, टोटल आपका इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले बेटा देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे 40 इक्वल टू रखेंगे आप किसके 31 प्लस F1 प्लस F2 के, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा। ये जो जोड़ ऐड करके आएगा ये, और सबसे लास्ट की टर्म जो होती है ये और ये वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 है, 31 प्लस F1 प्लस F2 इन दोनों को इक्वल लग दिया। तो यहाँ से अगर 40 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, तो ये आपके बचेंगे 41 में से 31 माइनस करा तो कितना बचा 9। तो एक इक्वेशन हमारी आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, देखिए बेटा हर बार क्या करते थे हम 40/2 करते थे। ठीक है, मतलब n/2 करते थे, तो यहाँ पर 20 आ जाता था। अब 20 हमें किसके बीच में मिलेगा, हमें कैसे पता चल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा 20 यहाँ पर होगा 20 यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें मीडियन पे फोकस करना है। तो जो मीडियन बेटा गिवन है वो 32.5 गिवन है। तो आप देखेंगे कि मीडियन को आप कहां पर देख सकते हैं, मीडियन को आप देख सकते हैं बेटा ये 32.5 किसके क्लास इंटरवल के बीच में है, तो ये इस वाले क्लास इंटरवल के बीच में है। जो 32.5 है वो 30 और 40 के बीच में पड़ेगा। इसका मतलब बेटा हम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये हमारी हो गई CF की वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी हो गई F की वैल्यू, और ये हमारी L1 और ये हमारा L2 हो गया। तो यहाँ पर सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए वैल्यू लिखेंगे तो L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू है 30, L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू बेटा 40। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे, H क्या होगा L2 माइनस L1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से आप CF की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो CF आपका कितना था, ये था 14 प्लस 1 था। आपको देखिए F कितना था, फ्रीक्वेंसी आपका, फ्रीक्वेंसी बेटा आपका 12 था। अब यहाँ से हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा मीडियन का फॉर्मूला जो होता है, देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दो वेरिएबल निकालने हैं, F1 और F2 को फाइंड करना है। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है F1 प्लस F2। अगर दो वेरिएबल को हमें फाइंड करना है बेटा, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है और एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी। तो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो देखिए बेटा L1 की जो वैल्यू है वो आपकी 30 है, जो n/2 है तो n/2 आपका कितना हो जाएगा, n/2 करेंगे आप यहाँ पर बेटा तो 20 हो जाएगा आपका। जो आपका CF है, CF है 14 प्लस F1। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे आप ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये चिन्ह चेंज होगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को डायरेक्ट रख देते हैं। नहीं बेटा, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू कैसे चेंज होगी, माइनस प्लस आपस में माइनस होते हैं। यहाँ पर बहुत बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब देखिए इस तरीके से हो गया आपका, और F की जो वैल्यू है वो कितनी बेटा आपकी 12 है, जो H है आपका वो कितना है बेटा 10 है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, और मीडियन आपको गिवन कर रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 32.5 आपको मीडियन दे रखा है। अब यहां से इस टर्म को इधर लेके आइए। अगर आप 32.5 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे 20 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 12, और ये आपका बेटा कितना आ गया 10। तो इसको 2 से कट करेंगे 6 टाइम, इसको 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखिए इस 6 की मल्टीप्लाई इधर करिए। तो जब आप 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, जब आप 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आप देखेंगे 2.5 से इसकी मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो ये आपका आएगा 15। कितना आएगा 15। और यहां पर आपका
20 में से 14 गया तो 6 माइनस के F1, और ये कितना आएगा आपका 5 तो है ही है, तो 5 से काटा कितनी बार 3 बार, तो ये आपका आ गया 3 इक्वल टू 6 माइनस F1। F1 इधर आ गया प्लस का हो गया 6 माइनस 3, तो F1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3 आ गई। अगर F2 की वैल्यू निकालनी है तो F1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी हमारी, तो ये 3, ये F2, ये कितना आ गया 9, तो 9 में से 3 गया बेटा कितना आ गया 6, तो F1 की वैल्यू 3, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा, सॉरी 5 कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज 100 पॉलिसी होल्डर्स, calculate the median age if policies are given only person having age 18 years onwards but less than 60 years। अब देखिए बेटा एक पॉलिसी 100 लोगों की पॉलिसी होल्डर करनी है, इंश्योरेंस करना है आपको, तो एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर टोटल कितना है बेटा 100 है, और यहाँ पर जो है जो 18 से ऊपर है और 16 से आपके कम है, जिनकी मतलब आपकी पॉलिसी करनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपको डाटा गिवन कर रखा है, यहाँ पर ये बिलो 20 बिलो 25 इस तरीके से आपको डाटा गिवन कर रखा है। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल कुछ इस प्रकार की होगी बेटा। देखिए सबसे पहले आप बिलो 20 इस तरीके से आप लिख लेंगे, इसको लिखने के बाद क्या होगा, लिखने के बाद क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पर आप देखें तो 5 का गैप है, तो 5 का गैप है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्लास इंटरवल कैसे बना सकते हैं आप, 0 से 20, ठीक है, 20 से 25 क्योंकि 5 का गैप है सब में, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इसके बाद 45 से 50, 50 से 55, और 55 से बेटा कितना आ गया 60। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, देखिए टोटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई टोटल कितना है आपका। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो आपके पॉलिसी होल्डर है वो 100 है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी टोटल 100 दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये जो आपकी दे रखी है ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF है बेटा, ये जो आपका डाटा गिवन कर रखा है ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब हमको कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 100 दे रखा है, ठीक है, और टोटल भी 100 पॉलिसी होल्डर है, तो इसका मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या बनाएंगे हम, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अभी तक हमने सीखा था फ्रीक्वेंसी से हम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस बार हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए 2 को ऐसे लिख दीजिए, जब हम फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो बेटा हम ऐड करते हैं नेक्स्ट टर्म को, और जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, CF से F बनाएंगे, तो हम बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4, यहाँ पर 24 में से 6 गए तो 18, 45 में से 24 गए तो 21, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 23, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9, कितना बचेगा बेटा आपका 9, ये आपका बचा 20। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें से ये बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका, तो कितना बचेगा ये आपका, ये बचेगा आपका 78 में से 45 करेंगे बेटा, तो ये आपका बचेगा 33, कितना बचेगा 33, और यहाँ पर करेंगे बेटा ये कितना बचेगा आपका, अब देखिए 89 में से 78 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, 92 में से 89 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 3, इसी तरीके से ये आपके कितने बचेंगे बेटा 90 में 92 6 आपके, और ये आपके कितने बचेंगे 2 बचेंगे, यहाँ पर कितना आएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से बेटा ये आपका क्या आ गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये आपकी क्या आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसके बाद हम क्या करते हैं n/2 करते हैं, तो n/2 के लिए बेटा क्या करेंगे, देखिए n/2, तो ये आपका 100 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया 50,
तो 50 आ गया। तो 50 देखना बेटा, तो 50 जो है आपका वो कहाँ पर है, 50 देखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखना CF में। तो CF वाला कॉलम आपका यही तो है, हमेशा CF वाला कॉलम में देखते हैं। तो देखिए जो 50 है आपका वो 45 और 78 के बीच में पड़ेगा, 45 और 78 के बीच में पड़ेगा बेटा। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको लेते हैं, तो हम ये वाला सर्किल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो ये आपके एफ की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका L1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा L2 हो जाएगा, और जो आपका CF है वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो सारा डाटा एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डाटा क्या क्या है अपना, डाटा है L1 की जो वैल्यू है वो आपकी 35 है, L2 की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी 40 है, जो H आएगा वो होता है L2 माइनस L1, तो ये 5 आ जाएगा। जो आपकी F की वैल्यू है वो 33 है, जो CF की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 45 है। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाना बेटा, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं अब देखिए बेटा मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो मीडियन इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF मल्टीप्लाई H अपॉन क्या हो गया आपका F। अब देखिए यहाँ पर L1 की जो वैल्यू है, L1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, L1 की वैल्यू आपकी 35, कितनी है 35, और N/2 आपका कितना है, N/2 बेटा आपका, देखिए बेटा यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी थी, L1 का मान 35 था, N/2 आपका 50 है, CF का मान 45 है, और यहाँ पर F का मान 33 है, H का मान कितना है 5 है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब कैसे करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर 50 में से 45 गए तो 5 बचे, और यहाँ पर आपका 5, तो कितना हो गया 25। अब इसको 20 डिवाइड करेंगे 33 से तो आ गया 0.76, तो इसको आ गया 35.76 आपका आंसर आ गया। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 7 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है और ये नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है आपके। इस क्वेश्चन में बेटा क्या अलग है, देखिए जैसे आपका 118 है, 126 है, तो यहाँ पर 126 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर 127 पे स्टार्ट हो रहा है। ये इस चीज में कुछ इस क्वेश्चन में मेन है इसमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बेटा, क्लास इंटरवल को सही करना है। तो क्लास इंटरवल कैसे सही होगा, सबसे पहले देखिए इसमें से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 117.5, ये आ जाएगा 126.5। अब इसमें से आपको 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 प्लस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 26.5 और ये 35.5। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, ये आपका आ जाएगा 35.5 और ये आ जाएगा 44.5। आगे आपका आ जाएगा 44.5 और ये आपका आ जाएगा बेटा 53.5, ये आ जाएगा 53.5 और ये हो जाएगा 162.5। इसी तरीके से ये 162.5, ये 171.5, ये 171.5, ये 180.5, इस तरीके से डाटा बन गया। अब देखिए बेटा इससे हम क्या बनेंगे, अभी हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब इससे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे CF। तो हमें करना क्या है CF बनाने के लिए, देखिए ये आपका 3 ऐसे लिख दीजिए, 3 में 5 ऐड करेंगे बेटा 8, 8 में 9 ऐड करेंगे 17, 17 में 12 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 29, 29 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, 34 में 4 ऐड करेंगे 38, और 38 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो लास्ट टर्म आपकी क्या आ गई बेटा 40 आ गई। तो देखिए 40 को कैसे करेंगे आप n/2 कर देंगे, n/2, तो ये आ गया 40/2, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 20। अब देखिए 20 देखें किस किस के बीच में पड़ेगा, CF के अंदर देखना है, तो यहाँ पर 17 और 29 के बीच में होगा, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके CF की वैल्यू हो गई, ये आपकी क्या होगी बेटा F की वैल्यू हो गई, ये आपका L1 और ये आपका क्या हो गया L2। तो सारी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। L1 की जो वैल्यू है वो आपकी 144.5, L2 की जो वैल्यू बेटा वो आपकी है 153.5, जो CF है आपका वो आपका 17 है, जो F है वो आपका 12 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, और H जो आएगा बेटा L2 माइनस L1 आएगा, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 9 का डिफरेंस है। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है आपका, वो होता है L1 प्लस
n/2 माइनस सी एफ, फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए, और डिवाइड में एफ और मल्टीप्लाई में एच। तो यहाँ पर जो L1 की वैल्यू है बेटा वो आपकी कितनी 144.5 है, जो n/2 है वो आपका 20 है, जो सी एफ है आपका वो 17 है, जो एफ है वो आपका 12 है, जो एच है वो आपका 9 है। तो ये कितना आएगा आपका 144.5 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, और अब ये कितना आ गया आपका 14। तो 144.5 प्लस 9, 9/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 144 पॉइंट प्लस 2.25, और इसको ऐड करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 146.75, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले मीन के सारे क्वेश्चन हो चुके थे, और अभी मीडियन के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलेंगे मोड के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।